श्री राम मंदिर में 108 फीट की अगरबत्ती ने हम सबका दिल जीत भी लिया और हम सबको सोचने पे मजबूर भी कर दिया कि कैसे उस किसान भाई ने इतनी बड़ी अगरबत्ती बनाई होगी। और उसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि आमतौर पर इस्तेमाल करे जाने वाली अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं हर मंदिर में इस्तेमाल करे जाने वाली अगरबत्ती कैसे बनती है। तो अगरबत्ती बनाने के लिए सबसे पहले वजन नापने वाली मशीन के ऊपर एक बड़ा सा तसला रखा जाता है और इसमें डाला जाता है लकड़ियों का बुरादा। तो यहाँ पे सबसे पहले लकड़ियों का ढेर सारा बुरादा डाला जाएगा। जितना यहाँ पे लकड़ियों का बुरादा लिया गया था उतना ही यहाँ पे कोयले का बुरादा भी लिया जाएगा। मतलब जो भी लकड़ियों का कोयला होता है उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल करा जाएगा। दोनों को बिल्कुल बराबर मात्रा में एक बड़े से तसले में निकाल लेने के बाद यहाँ पे जाता है एक बहुत ही खास चीज जो कि रहता है जॉस पाउडर, जिसे लिट्सिया ग्लूटिनोसा पेड़ की छाल भी कहा जाता है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाया जाएगा और इसी समय इसमें खुशबू भी डाली जाती है। तभी तो जब भी आप अगरबत्ती जलाते हैं उसमें कितनी अच्छी चंदन की, जास्मीन की जो खुशबू आती है ना, वो इसी समय इसमें मिला दी जाती है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेने के बाद एक बड़ी सी छलनी की मदद से सारी चीजों को अच्छे से छाना जाएगा। छानने से क्या होगा, जितनी भी मोटी गांठ होगी वो निकल के अलग हो जाएगी, क्योंकि हमें बिल्कुल पतला बुरादा चाहिए होता है अगरबत्ती बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी मोटी गांठ होती है उसे अलग निकाल के रख लिया जाता है। अब इसमें डाला जाएगा ढेर सारा पानी। हर चीज को बिल्कुल नाप के डाला जाता है, तब ये मिश्रण बिल्कुल सेट होके तैयार होता है। अब पानी डालने के बाद हर एक चीज को अच्छे से मिलाया जाएगा और एक बिल्कुल गाढ़ा सा मिश्रण बना के तैयार कर लिया जाएगा। करीबन 5 मिनट तक इसे ऐसे ही मिलाया जाता है, तब जाके जो मिश्रण है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलके तैयार होता है। क्योंकि अगर मिश्रण अच्छे से नहीं बना तो हमारी अगरबत्ती अच्छे से बन ही नहीं सकती। और जैसे ही मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा ये दीदी दे देंगी दूसरी दीदी को, जिनका काम होता है अगरबत्ती बनाने का। तो इस मिश्रण को डाला जाएगा सबसे पहले मशीन के अंदर और इसी मशीन से अगरबत्तियां मिनटों में लाखों की क्वांटिटी में बना के तैयार करी जाती है। एक और से ऊपर से मिश्रण डाला जाता है और नीचे की ओर से हमारी अगरबत्ती निकलती रहती है। और साइड में इसमें डाली जाती है बम्बू स्टिक्स, जिसे हम सब बांस की सीखें भी कहते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारी बांस की सीखों को लिया जाता है। एक ओर से बांस की सीखें लगाई जाती है और दूसरी ओर से जो है हमारी अगरबत्ती बन के बाहर आती रहती है। अब जितनी भी ये जो वेस्ट निकल रहा है ना, उसको दोबारा से इसी मशीन में डाल दिया जाता है। कुछ जो होती है बांस की सीखें उस पर तो बिल्कुल बराबर से अगरबत्ती निकल के बाहर आती है और जो बचा कुचा माल होता है उसको दोबारा से इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ढेर सारे माल को ले लिया गया और जो हमारा मिश्रण था उसी में मिला के दोबारा से इसे मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। इस मशीन का काम होता है सारे के सारे मिश्रण से अगरबत्ती बनाने का और इस मशीन के द्वारा मिनटों में लाखों अगरबत्तियां बना के तैयार कर ली जाती है। मगर ये अभी गीली होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इन्हें सुखाया जाएगा। तो जैसे ही पूरा का पूरा टोकरा जो है वो भर के तैयार हो जाएगा, इन्हें लिया जाएगा और सूखने के लिए डाल दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो आप भी ये बिजनेस घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बस जगह चाहिए, तो वो है एक कमरे की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दीदी जो है वो लग चुके हैं सारी की सारी अगरबत्तियों को सुखाने में। तो यहाँ पे ढेर सारी अगरबत्तियों को सुखाया जाएगा और एक दिन तक इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ताकि इसमें जितना भी गीलापन है वो सूख के बिल्कुल सही तरीके से हमारी अगरबत्ती जो बन के तैयार कर दी जाए। तो यहाँ पे हमारी अगरबत्ती तो बन गई। अब चलते हैं यहाँ के ओनर से करते हैं कुछ वार्तालाप। नमस्कार सर, हमने आपके प्रोडक्ट दिखाया कि अगरबत्ती यहाँ पे बनाई कैसे जाती है, तो इसके बारे में हमें आप कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल। हमारा जो अगरबत्ती का बिज़नेस है वो 35 ईयर्स से रन हो रहा है। अगरबत्ती मशीन हमारे यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, जिसमें प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और इसके सारे रॉ मटेरियल्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। वो रॉ मटेरियल भी हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपने जैसे बताया कि यहाँ पे रॉ मटेरियल से लेके मशीनरी भी मिल जाती है, तो अगर किसी को बिजनेस शुरू करना हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 1 लाख में हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। अच्छा। इसमें क्या मशीन भी आ जाएगी एंड रॉ मटेरियल्स भी आ जाएंगे इसके। तो मतलब बस मात्र 1 लाख में बंदा अपना खुद का एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकता है। बिल्कुल। आप भी इनसे बात करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।